स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है साम्राज्यवाद का स्वरूप। जब कोई भी देश अपनी सीमा के बाहर के क्षेत्र के लोगों के आर्थिक और राजनीतिक जीवन पर अपना नियंत्रण अथवा अधिकार कायम करता है तो इस व्यवहार को साम्राज्यवाद कहा गया है। साम्राज्यवाद को दो भागों में बांटा गया है, प्राचीन और मध्यकाल तथा नवीन साम्राज्यवाद। नवीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय देशों ने एशिया और अफ्रीका के विभिन्न भागों पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित की। 19वीं सदी का नवीन साम्राज्यवाद प्राचीन साम्राज्यवाद से अनेक बातों में भिन्न था। प्राचीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय देशों के अधिकतर उपनिवेश अमेरिका में एक बस्तियों के रूप में स्थापित किए गए थे। नवीन साम्राज्यवाद का विकास एशिया और अफ्रीका में हुआ और वहाँ पर साम्राज्यवादी देशों ने अपना शासन भी स्थापित किया। दूसरा, प्राचीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय देशों की बस्तियाँ कहीं कहीं बिखरी हुई होती थी, जबकि नवीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय शक्तियों ने पूर्ण महाद्वीपों तथा उपमहाद्वीपों पर अपना अधिकार कर लिया। 1930 ईस्वी तक विश्व का लगभग 84% भाग बस्तियों का रूप धारण कर चुका था। तीसरा, नवीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय शक्तियां अन्य महाद्वीपों में विशाल उपनिवेश स्थापित करने में सफल हुई, क्योंकि उन्होंने अपने उपनिवेशों में औद्योगिक, वैज्ञानिक, सैनिक, यातायात और संचार के क्षेत्रों में विकास किया ताकि उपनिवेश बनाने और उन पर नियंत्रण करने में कठिनाई न हो। चौथा, नवीन साम्राज्यवाद की एक विशेषता यह थी कि यूरोपीय साम्राज्यवादी शक्तियों ने यातायात एवं संचार के आधुनिक साधनों के द्वारा अपने अधीन उपनिवेशों में राजनीतिक एकता स्थापित कर दी। उनमें कुशल शासन प्रबंध तथा आधुनिक ढंग के सुधार करने में भी प्रयास किए गए। सभी उपनिवेशों में एक जैसा शासन स्थापित किया गया। पांचवा, प्राचीन साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के लोगों पर अनेक प्रकार के राजनीतिक और आर्थिक प्रतिबंध लगाए, परंतु अब इस विचारधारा का व्यवहारिक रूप से अंत हो गया। नवीन साम्राज्यवाद में यूरोपीय देशों का विश्व के विभिन्न भागों में स्थित उपनिवेशों से लगभग स्वतंत्र व्यापार स्थापित हुआ। छठा पॉइंट, नवीन साम्राज्यवाद में साम्राज्यवादी देशों ने अपने उपनिवेशों के लोगों का आर्थिक शोषण किया। सातवां पॉइंट, नवीन साम्राज्यवाद में उपनिवेश के लोगों को उच्च प्रशासनिक पद प्रदान नहीं किए जाते थे, वे उच्च पदों पर नियुक्त नहीं किए गए। नेक्स्ट है साम्राज्यवाद के साधन। कुछ इतिहासकारों ने साम्राज्यवाद को सैनिक, आर्थिक और सांस्कृतिक साधन के रूप में बताया है। पहला है सैनिक साम्राज्यवाद। जब कोई देश साम्राज्यवाद को बढ़ाने के लिए सैनिक साधनों का प्रयोग करता है तो वह सैनिक साम्राज्यवाद के नाम से जाना जाता है। साम्राज्यवाद विस्तार का यह साधन प्राचीन काल से ही प्रयोग में किया जाता रहा है। आधुनिक काल में फ्रांस के सम्राट लुई 14वें, फ्रांस के शासक नेपोलियन और जर्मनी के शासक हिटलर आदि ने सैनिक शक्ति के बल पर उपनिवेश बनाए, अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इन्होंने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए युद्ध की नीति का सहारा लिया। नेक्स्ट है आर्थिक साम्राज्यवाद। इस साम्राज्यवाद में एक राष्ट्र दूसरे राष्ट्र पर आर्थिक नियंत्रण स्थापित कर लेता है। कुछ देश किसी गरीब देश की वित्तीय सहायता करके उस पर नियंत्रण स्थापित कर लेते हैं। यह आर्थिक साम्राज्यवाद कहलाता है। यह नवीन साम्राज्यवाद का सबसे तर्कसंगत और आसान तरीका है। नेक्स्ट है सांस्कृतिक साम्राज्यवाद। इस प्रकार के साम्राज्यवाद में एक देश अपनी शक्ति से दूसरे देश के लोगों के मस्तिष्क को बदलकर उसे अपनी परंपरा और संस्कृति आदि को अपनाने को मजबूर कर देता है। इसका मुख्य उद्देश्य अपनी संस्कृति की श्रेष्ठता, विचारधारा तथा शक्ति से अपने अपने अधीन राष्ट्र के लोगों के मस्तिष्क पर नियंत्रण करना है। इसे मनोवैज्ञानिक साधन द्वारा विकसित किया जाता है। इसमें न तो सैनिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है और न ही किसी प्रकार के आर्थिक दबाव का। यह साम्राज्यवाद का सबसे सफल, स्थायी और प्रभावशाली तरीका माना जाता है। सांस्कृतिक साम्राज्यवाद का विकास दूसरे देशों में शिक्षा, साहित्य और धर्म के प्रचार द्वारा भी किया जाता है। इसका उद्देश्य दूसरे देशों के लोगों में आत्मसम्मान को समाप्त करके उनमें गुलामी की भावना को भरना है। तो स्टूडेंट्स, ये था साम्राज्यवाद का स्वरूप और साधन जो BA 6 सेम के लिए उपयोगी हैं। ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को शेयर करें। थैंक यू।